हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और आपका स्वागत है दर्शन अकेडमी की इंग्लिश व हिंदी व्याकरण वाली डेली क्लास में, जिसमें हम 10 वन वर्ड, 25 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 5 पारिभाषिक शब्दावली की बात करेंगे। रोज हम लगभग 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, लेकिन आपको काफ़ी दिन हो गए क्लास लेते हुए, इसलिए हमने थोड़ा 5 और बढ़ा दी, ताकि ये क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसलिए उनको याद करना वैसे आसानी है। अगर आप इनको 20-20 करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत सारे टॉपिक और भी होते हैं और इनको एक बार आप रिवीजन कर सकते हो एक दिन, फिर एक दिन में 2 बार कर लिया करो सुबह शाम, क्योंकि हिंदी जितनी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए उतना कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप आरएस में देख लो, आरएस मेंस में आपके अकेले 120 नंबर की हिंदी है, ठीक है। एसआई में देख लो आपके 200 नंबर की हिंदी है, ठीक है। रीट मेंस में आपके है थोड़ा सा पार्ट है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन हिंदी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रख रही है। 10 नंबर का तो पार्ट है ही, वो 10 नंबर काफ़ी होते हैं भाई। 0.11 से अगर कोई रह जाए तो उसके लिए 10 नंबर काफ़ी हो देते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट एलडीसी में 100 मार्क्स की है, ठीक है। वैसे एलडीसी की वैकेंसी आएगी उसमें भी काफ़ी नंबर की रहेगी, और सीटी आएगी उसमें भी हिंदी। तो हिंदी का राजस्थान की भर्तियों में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है, तो इसलिए आप हिंदी तो अच्छी तरीके से बना ही लीजिए, ठीक है। तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा 15-20 मिनट देने चाहिए आपको। और जो ये टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं आपको समझाने वाले टॉपिक करवाएंगे, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तो वो आपको समझा के भी करवाएंगे, लेकिन ये केवल याद करने वाले टॉपिक हैं, इनमें कुछ समझाना नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप सुबह शाम दोनों टाइम देखोगे इनको तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम हिंदी के लिए पारिभाषिक शब्दावली स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का अर्थ है, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्वीकार्यता, ठीक है, स्वीकार्यता। उससे आप याद कर सकते हो एक्सेप्टेबिलिटी का स्वीकार्यता। अगला है एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस का होता है स्वीकृति, ठीक है। एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति, ठीक है। अगला है एक्सेसरी। एक्सेसरी आपने सुना होगा, अगर मोबाइल वगैरह लाते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी लाते हैं तो उसमें सुना होगा भाई इसके साथ एक्सेसरी है या नहीं, या फिर कोई कार गाड़ी लाते हैं तो उसमें भी एक्सेसरी, तो उसमें अतिरिक्त है या नहीं। अतिरिक्त बोलते हैं इसको, तो अतिरिक्त क्या है इसमें, ठीक है। एक्सेसरी क्या है इसकी, अतिरिक्त या फिर उपसाधन। जो हमारा मेन साधन, जैसे हमने गाड़ी लेके आई तो वो तो है मेन साधन, या फिर हम फोन लेके आए वो है मेन साधन, उसके साथ चार्जर, उसका ईयरफोन, वो है उपसाधन, ठीक है। तो एक्सेसरी उसको बोलते हैं, एक्सेसरी मतलब उपसाधन। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को बोलते हैं दुर्घटना, या फिर इसको एक वर्ड और भी संयोग, ठीक है। आपने सुना होगा भी एक्सीडेंटली आपको ये मिल गया, ठीक है। अगला अकॉर्ड। अकॉर्ड का अर्थ है समझौता, ठीक है, समझौता या फिर अनुकूल होना, ठीक है। आपने सुना होगा कि उसके अकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उसका अनुकूल होना भी अर्थ होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का अर्थ होता है तदनुसार, तदनुसार, ठीक है, तदनुसार। इसकी संधि होती है तत् प्लस अनुसार, ठीक है, तत् प्लस अनुसार इसकी संधि होती है व्यंजन संधि। अकाउंट का होता है, अकाउंट का आपने सुना होगा, अकाउंट का होता है लेखा, ठीक है, लेखा। तो वापस देखते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी का अर्थ है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का अर्थ है स्वीकृति, एक्सेसरी का अर्थ है अतिरिक्त या उपसाधन, एक्सीडेंट का अर्थ है दुर्घटना या संयोग, अकॉर्ड का अर्थ है समझौता या अनुकूल होना, अकॉर्डिंगली का अर्थ है तदनुसार या तदनुसार। अकॉर्डिंगली मतलब उसके अकॉर्डिंगली है, मतलब उसके अनुसार है, उसके अनुसार है मतलब तदनुसार। तत् माने होता है उसका, ठीक है, उसका या उसके, तो उसके अनुसार है, ठीक है। तो तदनुसार एक जैसा वर्ड, इसको एक करने के लिए हमने अकॉर्डिंगली उसके अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन उस एक वर्ड एक मतलब बहुत वो क्या बोलते हैं, एक इंटीग्रेटेड वर्ड बनाने के लिए हमने तदनुसार यूज किया है, क्योंकि तत्व नहीं होता है उसका, तो उसके अनुसार के लिए हमने उसके की जगह तत् यूज कर लिया, तत् प्लस अनुसार से तद अनुसार बन गया, ठीक है, क्योंकि संधि हो गई। अकाउंट से बन गया लेखा, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करते हैं। पहला है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके। प्राप्त नहीं किया जा सके तो उसको बोलेंगे अलभ्य। प्राप्त किया जा सके होता है वो लभ्य, प्राप्त नहीं किया जा सके उसके लिए अलभ्य। जो इस लोक से या संसार से संबंधित नहीं हो उसको बोलते हैं अलौकिक, ठीक है, अलौकिक बोलते हैं इसको। इस लोक से संसार से संबंधित अलौकिक, ठीक है। जो दूसरे लोक से संबंधित हो, दूसरा लोक मतलब परलोक से, ठीक है, परलोक से संबंधित हो तो उसको बोलते हैं पारलौकिक, ठीक है। ध्यान रखना, इस लोक से संबंधित नहीं है उसको बोलेंगे अलौकिक। अलौकिक है, लेकिन दूसरे लोक में दूसरा लोक करता है परलोक, ठीक है, परलोक से संबंधित है उसको बोलते हैं पारलौकिक, ठीक है। नेक्स्ट है जो कम जानता हो। कम जानता हो, कम मतलब अल्प, ठीक है, जानना मतलब ज्ञ, अल्पज्ञ। तो कम जानता हो उसका अर्थ होंगे अल्पज्ञ, ठीक है। अल्प मतलब कम और ज्ञ मतलब जानना, ठीक है, ज्ञ मतलब जानना। जो कम बोलता हो, कम मतलब अल्प, जो बोलना मतलब भाषी, उसके लिए वर्ड यूज किया अल्प भाषी, ठीक है। आदेश की अवहेलना। आदेश की अवहेलना क्या होती है, अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा कर दी, ठीक है, अवज्ञा। भाव को छिपाना, ये आप रट्टा मान लो, अवहित्था इसको बोलते हैं, भाव को छिपाना। इसके लिए थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है अवहित्था। अवहित्था
दो तीन बार पढ़ोगे इसको, रिवीजन करोगे, पूरे दिन याद रखना इसको, 2-3 बार रिवीजन करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है न कहने योग्य वचन। न कहने योग्य वचन, न कहने योग्य वचन उसको बोलते हैं अवाच्य। अवाच्य, ठीक है, अवाच्य, अवाच्य। अगला जिस पर विचार न किया गया हो, विचार नहीं किया, विचार जिस पर किया गया उसको बोलते हैं विचारित। ये तो विचारित विषय है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जिस पर विचार किया ये तो विचारित विषय है, लेकिन विचार नहीं किया तो अविचारित है। ठीक है, अविचारित है। नेक्स्ट है जिसका विभाजन न किया गया हो। विभाजन नहीं किया तो उसको बोलते हैं अविभाजित। अविभाजित, जिसका विभाजन न किया जा सके, मतलब विभाजन कर ही नहीं सकते, पीछे आप ये आगे किया न जा सके। तो आपको बताया था मैंने, ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं किया जा सके, वो नहीं किया जा सके, मतलब आदमी इनकेपेबल है उस काम को करने में, तो उसके लिए हम मेनली 2 प्रत्यय यूज करते हैं, अन्य या यह प्रत्यय। ठीक है, वर्ड के पीछे। तो यहाँ पे विभाजन न किया जा सके तो उसको बोलते हैं अविभाज्य। ठीक है, अविभाज्य। और अगर विभाजन किया जा सके उसको बोलेंगे विभाज्य। ठीक है, तो आप याद रखना, विभाजन न किया गया हो मतलब हुआ नहीं उसका विभाजन। ठीक है, तो अविभाजित। और नहीं किया जा सकता, जैसे मतलब कोई चीज है उसको विभाजन नहीं किया गया है तब तक तो अविभाजित है। ठीक है, लेकिन नहीं किया, उसकी इतनी मजबूत है कि हम विभाजन उसका कर ही नहीं सकते, असमर्थ है, तो उसको बोलेंगे अविभाज्य वस्तु है। तो अगला जिसका विवाह न हुआ हो उसको बोलते हैं अविवाहित या फिर अप्रीणित। ये तो आप कर दोगे, लेकिन नेक्स्ट वर्ड है अप्रीणित। ठीक है, अप्रीणित। ये आपके शब्द युग में आएगा, प्रीणत, प्रणत, प्रीणित, प्रीणत, प्रीणित। तो ये सब 3-4 वर्ड आएंगे ऐसे, तो उसके लिए आप थोड़ा याद, मैं आपको उस टाइम बता दूंगा सही से। पहले आप ये याद करो कि प्रीणित मतलब होता है विवाहित। ठीक है, प्रीणित। और अप्रीणित होता है अविवाहित। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। जो व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं समझ सकता उसमें क्या है, बुद्धि है क्या, तो बुद्धि को क्या बोलते हैं, विवेक। तो उसका अर्थ हो गया अविवेक। ठीक है, अविवेक। जो अच्छा बुरा नहीं समझ सकता उसमें विवेक नहीं है, इसलिए अविवेक हो गया। वो सोच समझ कर काम नहीं कर रहा, तो एक ही बात है अविवेक। ठीक है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको बोलेंगे अविवेकी। ठीक है, अविवेकी है, मतलब जो सोच समझ के काम नहीं करता उसको बोलेंगे अविवेकी। ठीक है, अविवेकी। अगला जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वास न किया जा सके। विश्वास किया जा सकते उसको बोलते हैं विश्वसनीय। किया जा सकता है उसको बोलेंगे विश्वसनीय, और नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अगला जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, पुत्र भी नहीं है पति भी नहीं, उसको बोलते हैं अवीरा। ठीक है, अवीरा, अवीरा मतलब वीर नहीं रही है। ठीक है, अवीरा होगी, अवीरा। ठीक है। अगला वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए उसको बोलते हैं अवैतनिक, अवैतनिक। आपके इंग्लिश वाले वन वर्ड में भी आएगा ये, तो वहाँ पे इसका होता है ऑनरेरी। ठीक है, ऑनरेरी, अवैतनिक। आपकी पारिभाषिक शब्दावली में भी आएगा ये ऑनरेरी मतलब अवैतनिक। ठीक है, ऑनरेरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए इसको बोलते हैं अवैतनिक। ठीक है, ऑनरेरी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, ये उसको देखो। अब मैंने आपको बता दूं मैं कितना अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें। जैसे ये आया आपके वन वर्ड में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लिंक करके बता दिया कि ये आपके पारिभाषिक शब्दावली में भी काम आएगा ऑनरेरी, आपके इंग्लिश वाले वन वर्ड में भी ये काम आएगा। तो 3 जगह का काम एक जगह बन गया। ऐसे कोई लिंकिंग वर्ड होंगे ना, वो मैंने सारे पढ़ रखे, इसलिए आपको बता पाता हूँ मैं। इसलिए आप बने रहिए, और अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे, और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आ ही गए हो तो हम पर विश्वास करिए, हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम तक आपको हम टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस करवा के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू आप साथ देने के लिए। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। ठीक है, अवैध, अवैध। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध बोलते हैं, या अवैधानिक भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, अवैधानिक। विधान के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैधानिक। ठीक है, अवैधानिक। जो समय अनुसार उचित न हो उसको बोलते हैं असामयिक। ठीक है, समय अनुसार उचित न हो उसको बोलते हैं असामयिक। ठीक है, असामयिक। नेक्स्ट है जिसको व्यवहार में नहीं लाया गया हो, व्यवहार में न लाया गया हो, लाया गया हो तो बोलते हैं उसको व्यवहरित, व्यवहरित। ठीक है, व्यवहरित। लेकिन नहीं लाया गया तो उसको बोलेंगे अव्यवहरित, अव्यवहरित। ठीक है, यहाँ पर री है। ठीक है, थोड़ा सा वापस आपको बता देता हूँ मैं, अव्यवहरित। ठीक है, अव्यवहरित। नेक्स्ट है जिसमें शक्ति न हो उसको बोलते हैं असक्त। ठीक है, असक्त। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के, सॉरी थोड़ा 25 वाले थे, कल मैं भूल गया था क्योंकि पहले हम 20 तक करवाते थे ना, मुझे लगा कि खत्म हो गई, लेकिन अभी हमने 25 तक करवाने का निर्णय लिया। तो 21 वाले देखते हैं। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, जो किसी में गुण देखता हो या फिर दोष करता हो उसको बोलते हैं आलोचक। ठीक है, आलोचक, आलोचक। ठीक है, किसी अवधि से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं आवधिक। ठीक है, आवधिक,
आवधिक, आशा से कहीं अधिक बढ़कर, मतलब एक यहाँ पे आशा है, ठीक है, आप उससे बढ़कर कहीं आगे चले गए, या फिर आशा से परे हो गए, ठीक है, आशा से परे। तो मैंने आपको पहले बताया था एक दिन याद करने के लिए, अगर यहाँ पे परे वर्ड आ गया तो उसके पीछे अतीत जोड़ देते हैं, अतीत। तो यहाँ पे आशा है, उसके पीछे हम क्या जोड़ेंगे, अतीत, तो आशातीत। यहाँ पे परे डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन उससे आगे कहीं बढ़कर, मतलब आगे परे हो गए उससे, ठीक है, तो इसलिए हमने अतीत वर्ड यूज किया। और इसका लिए वर्ड के आशा से कहीं अधिक बढ़कर के लिए हमने क्या यूज किया, वाक्यांश के लिए शब्द आशातीत, ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी आशा की गई हो, आशा की गई हो उसको बोलते हैं प्रत्याशित, ठीक है, प्रत्याशित। प्रत्याशित का संधि छेद करके देखो, आप समझ में आ जाएगा, प्रति प्लस आशित, ठीक है, आशित, प्रति प्लस आशित, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है भाई, तो इसमें यण संधि है आपके यहाँ पे, ठीक है, यण संधि। और प्रत्याशित क्या है, मतलब हमने एक चीज को कुछ काम किया हो, जैसे आपने मेहनत की, ठीक है, आरएस एग्जाम के लिए, रीट मेंस के लिए, एलडीसी के लिए आपने मेहनत की, ठीक है, फिर आपने क्या हो कि अच्छे परिणाम की, आपने अपना सिलेक्शन की आशा की, ठीक है, आपने पहले क्या किया, मेहनत की, उसके बाद में उसकी आशा की, ठीक है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रति आशित, ठीक है, मतलब आपने कुछ मेहनत करके कुछ आशा की है तो उसको बोलेंगे प्रति आशित, ठीक है, प्रत्याशित। तो जिसकी आशा की है उसको बोलेंगे प्रत्याशित। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, तत्काल को बोलते हैं आंसू, ठीक है, और कवि को कवि है तो आंसू कवि, उसको बोलेंगे आंसू कवि, ठीक है, आंसू कवि, आंसू होता है शीघ्र, ठीक है, तत्काल, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको बोलते हैं आंसू कवि। नेक्स्ट है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष, ठीक है, तोष मतलब प्रसन्न होना, आशुतोष। ये शिव जी का क्या है, शिव का क्या है, पर्यायवाची, ठीक है, शिव का पर्यायवाची है ये, ठीक है। आपको मैं ये बताते चलूंगा तो कि ताकि वहां पे आप पर्यायवाची शब्द क्या है सबसे हार्ड होते हैं लगभग, मेरे को लगता है कि हिंदी में सबसे हार्ड, क्योंकि इतने सारे वर्ड उसमें एक साथ आ जाते हैं, काफी मुश्किल होता है उनको याद करना। इसलिए कुछ अगर ऐसा वर्ड आते रहेंगे तो आपको बीच बीच में बताते चलूंगा कि ये किसका है, ये किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो शीघ्र प्रश्न हो जाए इसको बोलते हैं आशुतोष। इंग्लिश में हम वन वर्ड की बात करते हैं, ए ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब एक ऐसा आदेश जिसमें कुछ निश्चित कुछ गतिविधियां, एक्टिविटीज गतिविधियां और मूवमेंट करना क्या हो, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध हो। तो आप ऐसा अपने लॉकडाउन में देखा था कि मतलब बहुत सारी गतिविधियां करना अवैध था, तो उसके रिगार्डिंग अवैध था तो क्या लगाया था उस टाइम पे, हमने कर्फ्यू लगा दिया था, ठीक है, कर्फ्यू उसको बोलते हैं, ठीक है, कर्फ्यू, कर्फ्यू, ठीक है। अगला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक ऐसा केंद्र जो अट्रैक्शन का केंद्र है, मतलब आकर्षण का केंद्र, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, तो बोल उसको बोलेंगे आकर्षण बिंदु, आकर्षण बिंदु, ठीक है, शाइनो शोर, ठीक है, शाइनो शोर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शाइनो शोर, ठीक है, शाइनो शोर, ठीक है, मतलब पक्का ये क्या कर सकता है, शोर तरीके से आकर्षण का बिंदु, ठीक है, शाइनो शोर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लीडर दैट डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीचेज, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंट लोगों के जो सेंटिमेंट्स होते हैं मतलब भावनाएं होती हैं उनको उत्तेजित करता है, ठीक है, तो इसको ऐसा पॉलिटिकल लीडर जैसे मोदी जी हमारे ना, पूरे एकदम लोगों को अपने भावनाओं में क्या करते हैं एकदम, बिल्कुल मतलब गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी एक राजनेता की पहचान होती है कि जो लोगों को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध कर सके, ठीक है, तो मैं एक गुण बता रहा हूँ उनका, ये कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा। तो उसमें पॉलिटिकल लीडर दैट डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेज उसको बोलते हैं जनोत्तेजक, ठीक है, जनता को जो उत्तेजित करते हैं उसको बोलते हैं जनोत्तेजक, ठीक है, जनोत्तेजक। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमागोग, ठीक है, डेमागोग, डेमागोग, ठीक है, DEMAGOUGE, आपको थोड़ा वापस लिख देता हूँ, DEMAGOGUE, ठीक है, डेमागोग, ठीक है, डेमागोग। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तो आपको सबका पता होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, इसको बोलते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी। अगला है ए पर्सन, एक पर्सन मतलब व्यक्ति, एन एनिमल एक जानवर, और ए प्लांट कोई भी प्लांट है, दैट लिव्स जो कि रहता है, ग्रो करता है, एंड इट ऑफन फाउंड इन जो कि प्राय कहाँ पाया जाता है, पर्टिकुलर प्लेस किसी विशेष स्थान पे पाया जाता है, तो वो उसको क्या कहेंगे, वहां का निवासी कहेंगे, ठीक है, निवासी। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड करते हैं डेनिजन, ठीक है, डेनिजन या डेनिजन, ठीक है, DENIZEN, ठीक है, डेनिजन या फिर डेनिजन, ठीक है, जो भी आप इसको बोलो DENIZEN, आपको हमें कुछ भी लेना, आपके बुलवा के कोई नहीं देखा, आपको याद रखना बस DENIZEN, ठीक है। नेक्स्ट है द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, तो आपको पता होगा कि स्किन को हमने क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, डर्मा, ठीक है, डर्मा बोलते हैं, डर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे और इसको जो स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज, तो
स्टडी करनी है स्किन की, स्किन, तो हम इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी। लॉजी आपको कहीं भी आ जाए तो लॉजी का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। अगला लॉस ऑफ कंप्लीट होप, मतलब जितनी भी आशा थी ना उसका पूरा लॉस हो गया, उसको बोलते हैं निराशा, ठीक है, तो पूरी निराशा लग गई हाथ में। निराशा को इंग्लिश में बोलते हैं डेस्पोंडेंसी, ठीक है, डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी। नेक्स्ट है लेकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लेकिंग मतलब लेक का मतलब कमी, बेसिक मतलब मूलभूत, नेसेसिटीज मतलब आवश्यकताएं, ऑफ लाइफ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होना, उसको बोलते हैं। तो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। अब आपको मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। इसको वैसे आपको देख लो तो इसको बोलते हैं डेस्टिट्यूशन, ठीक है, डेस्टिट्यूशन। हम इसको याद कैसे करेंगे, आपको ट्रिक बताता हूँ मैं बहुत ही शानदार। आपको पता होगा संविधान को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, और तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन ऐसी लाइफ जिसमें मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो, ठीक है, मूलभूत, आप ये समझो इसको मूलभूत अधिकार ही पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, मतलब मूलभूत अधिकार की क्या है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, डेफिशिएंसी है, कमी है, ठीक है, डेफिशिएंसी को बोलते हैं कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी है, कमी। तो ये डीई जो है ना डेफिशिएंसी वाला, किसकी कमी है, मूलभूत अधिकारों की। तो जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मूलभूत अधिकार थे, लेकिन हमारी लाइफ में किसकी कमी है, अगर डेफिशिएंसी है मूलभूत अधिकारों की, बेसिक नेसेसिटीज की, तो ये जो डेफिशिएंसी है ना डी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लग जाएगा, ठीक है, सीओ हटा देंगे और डीई लगा देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमें मूलभूत अधिकार थे, सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, वैसे हमारी अभी लाइफ में नहीं हो रही, इसलिए जो मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में के वाले मीनिंग के आगे डीई लगा देंगे, ठीक है, तो डेस्टिट्यूशन इसका बन जाएगा, ठीक है, डेस्टिट्यूशन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजिंग हार्म और डैमेज, जो कि हार्म करती है ऐसी वस्तु, डैमेज करती है उसको बोलते हैं हानिकारक, ठीक है, हानिकारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट है स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी काम है, उसको हैंडल करने में स्किलफुल है, मतलब स्किलफुल मतलब क्या बोलते हैं, कुशल है, ठीक है, स्किलफुल है, कुशल। तो आपको मैंने एक दिन पहले बताई थी वर्ड, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस, निपुण, ठीक है, निपुण, निपुण बोलते हैं, कुशल बोलते हैं। अगला गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाई ए एब्सोल्यूट रूलर, एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरंकुश, ठीक है, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाई ए एब्सोल्यूट रूलर, निरंकुश शासक द्वारा गवर्नमेंट चलाना, उसको बोलते हैं तानाशाही, ठीक है, तानाशाही। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और थोड़ा सा टाइम आज जरूर लग गया है, लेकिन मैंने चीज़ों को थोड़ा एलिब्रेट करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। और मैं ना हर जो भी वर्ड होते हैं उसको 3-4 बार बोलता हूँ। अगर आप ऑडियो भी सुनोगे तो भी आपको बार बार जैसे ही कानों में पड़ेगी तो आपको याद होने का ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। और थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, हमारे 1000 सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमने नया चैनल ओपन किया है। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम और अधिक अच्छा मटेरियल लेके आएंगे आपके लिए। जीके के भी मैं थोड़ा मतलब मटेरियल, मैं इसको थोड़ा लिखने में टाइम लगता है तो वो आपके लिए कर रहा हूँ। तो और करंट की भी जो हमारी क्रोनोलॉजी का आपको बताया था मैंने, एकदम संक्षिप्त सार जो है हमारा क्रोनोलॉजी का, वो हम जल्दी चैनल पे प्रस्तुत करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।